भारत के गुजरात में। कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में। ठीक है, ये है अपना गुजरात और यहाँ पे है अपना लोथल। ठीक है, जानते हैं इसकी क्या विशेषता है? जानिएगा तो आपको आश्चर्य होगा। देखिए, इसको कहा जाता है बंदरगाह नगर। क्या कहा जाता है? बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था। जान लीजिए कहाँ कहाँ। एक तो व्यापार होता था, इधर था अपना कौन सा? मेसोपोटामिया। ठीक है, यहाँ था मेसोपोटामिया, जिसको अभी कहते हैं ईरान प्लस इराक, दोनों का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ दो नदियाँ थी, दजला और फरात। कौन नदियाँ थी? एक थी दजला, एक थी फरात। ये थी दजला और ये थी फरात, और ये यहाँ समुद्र के किनारे तक आती थी। दूसरा था, इधर था मिस्र। ठीक है, आपको पता है कि ये अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पे मिस्र। ठीक है, और यहाँ बहता था कौन सी नदी? यहाँ बहता था नील नदी, और ये नील नदी भी समुद्र के किनारे तक आता था। और बीच में एक छोटा सा देश था जिसका नाम था बहरीन। ठीक है, बहरीन। और जानते हैं यहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के इस नगर लोथल से बड़े बड़े जहाज सामान लेकर क्या करते थे? कहाँ जाते थे? वह आते थे, ये समुद्र है। ठीक है, ठीक है, अरब सागर है। यहाँ से ये आते थे इस तरफ। किस तरफ? यहाँ ये जहाज लेकर आते थे, सामान यहाँ उतारते थे, और यहाँ उतारने से पहले जाते थे ये बहरीन। ठीक है, और यहाँ इनका सामान जो है, यहाँ से ये जाते थे इधर मेसोपोटामिया, इधर जाते थे मिस्र, और ये यहाँ पर इनका सभी का रुकने का स्थान था बहरीन। इन देशों के बीच मध्यस्थता का काम करता था, और ये लोग सिंधु घाटी के लोग कहते थे मेलुहा। ठीक है, अब जान लीजिए इस लोथल की क्या विशेषता है। पहले जान लीजिए ये कहाँ स्थित है। आइए पहले जानते हैं यह कहाँ स्थित है। यानी यह नगर स्थित है गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है ये नगर। कौन? लोथल। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया है? खोजा गया है। उससे पहले जानते हैं इसको कहा जाता है बंदरगाह नगर। बंदरगाह नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको हम मैप से बता दिए, सामानों को लाया और ले जाया जाता था। यहाँ से भी फारस का मुहर, ठीक है, ठीक है, मिला है। फारस का मुहर मिला है। यहाँ से भी क्या मिला है? अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मिला है आपको चावल की भूसी। चावल की भूसी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपको मिला है अलंकृत ईंटें का प्रमाण। यहाँ से भी आपको मिला है अलंकृत ईंटें का प्रमाण। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अगर अलंकृत ईंटें की बात आए तो आपको जाना है कालीबंगा के साथ। कालीबंगा के साथ, क्योंकि अधिकतर इतिहासकार अलंकृत ईंटों का प्रमाण कालीबंगा में मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ के जो भवन थे, भवन उनके दरवाजे और खिड़की, ठीक है, वह कहाँ खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ, सड़क की तरफ। ठीक है, अब बाकी सब के खिड़की और दरवाजे खुलते थे किधर? गली के तरफ। क्यों खुलते थे? क्योंकि ये बंदरगाह नगर था। यहाँ से सामानों को आसानी से जहाज तक पहुँचाने के लिए मुख्य सड़क के तरफ ही दरवाजे खुले थे। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर सामान ले जाना है यहाँ तक बंदरगाह तक, तो क्या करना है? मुख्य सड़क की तरफ तो खोलना ही पड़ेगा, इसीलिए ऐसा किया गया था। आइए अब इससे संबंधित एक दो प्रश्नों को भी ले लेते हैं। चलिए,
पहले प्रश्न को हम यहाँ से ले लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह कौन प्रश्न है, तो जान लीजिए। पूछता है फारस की मुद्रा कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, इसका उत्तर होगा लोथल। जानते हैं लोथल के अलावा चनहुद्रो से भी मिला है, दोनों नगर याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि किसे बंदरगाह नगर के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में जाना जाता था, किस नगर को, तो जानिए कि बंदरगाह नगर के रूप में किस सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को माना जाता है। ठीक है, माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वह क्या होगा, वह होगा लोथल। एक और क्वेश्चन पूछता है क्या, अगला क्वेश्चन है कि अग्नि वेदिका का प्रमाण कहाँ से मिला है। ठीक है, किस स्थल से, इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। लेकिन एक और बात बताते चले, कालीबंगा से भी मिला है, आगे हम पढ़ाएंगे। तो ये दोनों नगर में मिला है क्या, चावल की भूसी का प्रमाण, चावल के प्रमाण मिले हैं। अब अग्नि वेदिका का क्या अर्थ है यह भी जानना आपके लिए जरूरी है, तब पढ़ेंगे हम लोग कालीबंगा। ठीक है, आइए पहले हम जानते हैं उसके बारे में भी। देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ के लोग आग पर क्या करते थे, चावल को बनाते थे। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने अग्नि का उपयोग किया था इस तरह का बना के। ठीक है, ऐसे चूल्हा बना के, और इस पे क्या किया था, उन्होंने बर्तन रख के बड़ा सा, और इसमें क्या किया था, भोजन का निर्माण किया था। अब इसी से जो है चावल गिरा। ठीक है, और इसी का प्रमाण यहाँ मिलता है। कुछ का मानना है नहीं भैया, यहाँ के लोग क्या करते थे कि इस तरह जो अग्नि वेदिका था उसमें पूजा करते थे, और हवन के रूप में चावल इसमें डालते थे, और वही जला हुआ चावल मिला है यहाँ से। तो अपना अपना तर्क है सभी इतिहासकारों का, हम तो बस यही जानते हैं मिला है यहाँ अग्नि वेदिका। और प्रश्न में आएगा कि कहाँ से अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। ये थोड़े पूछेगा कि खाना बनाते थे कि पूजा करते थे, हमको उससे क्या मतलब, वो खाना बनाए या पूजा करे, हमको तो प्रमाण मिला है, वही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हमने आपको दोनों थॉट को बता दिया। चलिए अब हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी स्थल है, यहाँ से भी पूछे जाते हैं आपके प्रश्न। ठीक है, पहले यह जान लीजिए कालीबंगा है कहाँ। ठीक है, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है। तो देखिए, ये है अपना राजस्थान, और इसी राजस्थान में यहाँ है कालीबंगा। ठीक है, कहाँ पे कालीबंगा है, यहाँ पे। ठीक है, ये है अपना कालीबंगा। ठीक है, यह भी स्थल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे, स्थित कहाँ है, इसकी क्या विशेषता है। चलिए, अगला स्थल है आपका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, अब इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, वर्तमान में कहाँ स्थित है, भारत में। ठीक है, वर्तमान में भारत में, भारत में कहाँ, राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा स्टेट है वर्तमान में। कहा जाता है कि इजराइल की 17-18 इजराइल इसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा इसका क्षेत्र है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्टेट है कौन, राजस्थान।
ठीक है, और यही मिला है कालीबंगा। अब इसकी विशेषता क्या है तो आइए जानते हैं। पहला तो यहाँ मिला है जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। दूसरा मिला है अग्नि वेदिका। तीसरा मिला है अलंकृत ईंटें। चौथा यहाँ से प्रमाण मिला है कच्ची ईंटों के घर, बाकी सब पक्के ईंटों के। और ई बना था कच्ची ईंटों के, यहाँ के घरों में प्रयोग किया गया था। और दूसरा था ये खुला हुआ था, चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं था। बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे वह चारों तरफ से किलेबंद थे। जैसे ये हुआ नगर, इसके चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे किले बनाए गए थे, यहाँ ऐसा कोई घेरा नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये है इसकी विशेषता। ठीक है, चलिए अब हम एक और नगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं अगला नगर है बनावली। कौन नगर है भैया? बनावली। अगला नगर है बनावली। कहाँ स्थित है भैया ये नगर? तो जान लीजिए ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वह है, यहाँ है हरियाणा, और हरियाणा में ही यह स्थित है बनावली। ठीक है, यही है बनावली। ठीक है, जानते हैं यह एक ही बात के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और वही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ेंगे। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से आता है एग्ज़ाम में एक प्रश्न, तो हम क्यों नहीं इम्पोर्टेंट जगहों के बारे में पढ़े। चलिए अब जानते हैं बनावली के बारे में। यह है वर्तमान में कहाँ? भारत में। भारत में कहाँ? तो हरियाणा। पूछे हुआ है कहाँ स्थित है? हरियाणा में। अब यहाँ से मिला है क्या? तो यहाँ से मिला है मिट्टी का हॉल। ठीक है, वही वाला हॉल जिसको किसान क्या करते थे? लेके खेत में जाते थे खेतों की जुताई करने के लिए। अब ना ट्रैक्टर आ गया है, पहले तो हले था, हल बैल लेके जाते थे और क्या करते थे? खेतों में खड़े रहते थे, बैल खींचता था और उससे जो होती थी खेतों की जुताई होती थी। ये है आपका खेत और ये है आपका बैल। ठीक है, अब समझ लीजिए ये बैल है, ये मत समझिएगा ये पक्षी है। ठीक है, और इसके पीछे होता था क्या? हल। ठीक है, इस तरह बना होता था। ठीक है, और इस पे होता था किसान खड़ा। ठीक है, यहाँ है किसान खड़ा और दोनों हाथ से पकड़े हुआ है लगाम। ठीक है, और ये क्या है? आगे आगे बढ़ रहा है और खेत की हो रही है जुताई। ठीक है, तो इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। ठीक है, यहाँ भी अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पे घोड़े के अवशेष भी मिले हैं, हड्डी। ठीक है, यहाँ से मिले हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक और स्थल के बारे में जानते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। वह है धौला वीरा। ठीक है, धौला वीरा। चलिए पहले हम एक भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, ठीक है, यह भी गुजरात में स्थित है, धौला वीरा। ठीक है, गुजरात में स्थित है यह भी। ठीक है, तो जान लीजिए कहाँ स्थित है? वर्तमान में स्थित है यह भारत के गुजरात में, और सबसे लास्ट में इसको खोजा गया है। सबसे लास्ट में हाल ही में खोजा गया था 1990 के आसपास। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ विशेषता है, इसी के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्या विशेषता है जान लीजिए। यहाँ के नगरों को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, यहाँ से मिलते हैं तालाब के प्रमाण।
तालाब के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं स्टेडियम के प्रमाण। यहाँ पे जल को जमा किया जाता था, किसको? वर्षा जल को। ठीक है, बहुत अच्छी विशेषता है इसकी। तो ये इसकी विशेषता थी धौलावीरा की। ठीक है, अब बराबर जो है प्रश्न इससे बनते हैं ये वाला। ठीक है, ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, चलिए और भी एक दो नगरों को जानते हैं, उसके बाद यह चैप्टर हो गया समाप्त। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, पहले उन नगरों को हम जान लें। चलिए अगला हम जानते हैं आपका वह कौन सा नगर अब बच गया? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी अब ये है कहाँ? तो यह भी भैया यहाँ हरियाणा में ही है। ठीक है, एक तरफ है बनावली, दूसरी तरफ है राखीगढ़ी। ठीक है, इसकी विशेषता है कि यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, यही इसकी विशेषता है। ठीक है, इससे संबंधित और भी फैक्ट है, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो काहे पढ़िएगा। ठीक है, कहिएगा तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, आज हम यहीं तक इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वैदिक काल के बारे में पढ़ाएंगे। वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक की क्या विशेषता है, उत्तर वैदिक की क्या विशेषता है, डिटेल से पढ़ेंगे। उस वीडियो का भी आप इंतजार कीजिए। हाँ, घंटी तो भाई दबा दे ताकि सारा वीडियो तुम्हें फ्री में पहुँचे, तब तो लाइक सब्सक्राइब और दूसरे को शेयर करोगे। क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाते हैं वह हमने बता दिया।